अभी मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि क्लास 11th क्लास का हम आपके साथ डिस्कशन कर रहे थे अकाउंट्स, और आज की क्लास का जो बेसिक एजेंडा है वो है रिवीजन। जितना भी अभी तक आपको मैंने या दूसरे सर चिराग सर ने कराया है उस सबको मैं आपको रिवाइज करा दूंगा, रिवीजन हो जाएगा। प्लस हम क्या लेंगे आज, डाउट्स, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के डाउट्स आते हैं, वो बच्चे मुझे फिर पर्सनली मैसेज भी करते हैं, तो उन सारे बच्चों के आज रिवीजन और डाउट्स हम ले लेंगे। बेटा जब तक सारे बच्चे क्लासरूम में आ रहे हैं, अगर आपके कुछ डाउट्स हैं फटाफट, हाँ मैं आपको ये भी बताऊंगा आज की क्लास में कि सर इंस्टीट्यूट कब से स्टार्ट करेंगे और इंस्टीट्यूट के अंदर क्लासेस किस तरह से स्टार्ट करेंगे। तो आज ये भी हमारा एक डिस्कशन रहेगा इंस्टीट्यूट वाला। टिल द टाइम आप अपने फटाफट बच्चों हाँ डाउट्स लिखो। जैसे पहले मुस्कान कुमारी का डाउट आ गया, बेटा आप सब लिखना स्टार्ट करें डाउट्स अपने। चलो बटो आज अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। अकाउंट्स की क्लास चल रही थी, रिवीजन और डाउट सेशन आपके साथ। और दोस्तों स्टूडेंट्स अभी तक क्लासरूम में 50 हो चुके हैं, 50 प्लस। तो अपने आप अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। बेटा अब आप डाउट्स नहीं लिखेंगे, मैं समझ गया हूं आपको कि मुझे बहुत सारा आपको रिवीजन कराना है। वेरी गुड। अब आप डाउट्स नहीं लिखेंगे, मैंने सब लिख लिया है। हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं आज की, और अब धीरे धीरे सब पुराना रिवीजन करते हैं और भी कुछ बातें आपके साथ डिस्कस करेंगे। आओ जरा मेरे साथ। बेटा जब हमने अकाउंट्स अपना स्टार्ट किया था, मैं आपको हमेशा एक ही बात बोलूंगा। हाँ पहले मैं बता दूं बेटा, मैं सीए वरुण वाशने, ठीक है ना। मैं अभी चिराग सर नहीं ले रहे हैं क्लास, मैं ले रहा हूँ क्लास। हाँ कुछ बच्चे कह रहे हैं, हाँ थैंक यू सर। तो बेटा क्लास आज मैं ले रहा हूँ आप सब बच्चों की रिक्वेस्ट पे। क्लास 11th का अकाउंट्स पढ़ा था तो उस टाइम हमेशा मैंने आपको स्टार्टिंग में एक ही बात बोली थी और आखिरी समय तक भी एक ही बात बोलूंगा। अकाउंट्स एक क्या है, लैंग्वेज है। फटाफट हम रिवीजन करेंगे। बेटा इस लैंग्वेज से हिलना नहीं है। इस लैंग्वेज में आपको जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है, फ्रेंच लैंग्वेज होती है, चाइनीज होती है, उसमें कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिनका आपको मतलब पता होना चाहिए, और कुछ रूल्स होते हैं। जैसे इंग्लिश में ग्रामर होती है, तो इन दोनों का अगर कॉम्बिनेशन हो जाए, इट मींस आपको वर्ड्स के मीनिंग समझ आ जाए और आपको रूल समझ आ जाए, तो आप कोई भी लैंग्वेज आराम से सीख सकते हो। अब या तो वो अकाउंट्स हो या चाइनीज हो, फ्रेंच हो, बहुत आसान। तो फोकस हमेशा यहाँ करना है। कीवर्ड्स के अंदर हमने बहुत डिस्कशन करी थी, हाँ कुछ बच्चों ने बता भी दिया सर हमने पढ़ा था अकाउंट्स होता है असली। मैं आज आपको फिर रिवाइज करा रहा हूं। जब भी अकाउंट्स की बात होती है तो दिमाग में चलना चाहिए अकाउंट्स होता है असली, और असली का मतलब होता है एक होती है असेट्स। सी से क्या होता है, सी से होता है कैपिटल। एल से क्या होता है, एल से होती है लाइबिलिटीज। ये सब पुरानी बातें आप सबको पता है, मैं अपनी अभी स्पीड भी मेंटेन कर लूंगा। आई से इनकम और ई से क्या होता है, एक्सपेंस। बस इससे बेटा हटना मत, इसी से सारा अकाउंट्स खत्म करा दूंगा 11th क्लास का। ये हमने पढ़ा था कीवर्ड्स के अंदर। आज की क्लास में हम आपके साथ कुछ रूल्स भी डिस्कस करेंगे, बट इनसे पहले मैं कुछ डाउट्स भी ले लेता हूं बच्चों के। बेटा आज थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना, क्योंकि आज सारा रिवीजन करना है और सारे डाउट्स कवर करने हैं आप बच्चों के। तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ काम करेंगे, बिकॉज क्लास थोड़ी सी हमारी लंबी भी हो जाएगी। मैं आता हूं नेक्स्ट पेज पे। एक बात समझेंगे, साथ साथ डाउट्स भी क्लियर कर देता हूं मैं आपको। पहला हम एक चीज बता देते हैं आपको, एक एक्सपेंसेस के बारे में बात चल रही है। एक्सपेंसेस, बेटा एक्सपेंसेस का मतलब होता है खर्चे। हिंदी में लिख देता हूं, खर्चे।
बेटा हिंदी थोड़ा सा, हिंदी में हार्ड टाइट है, मैंने थोड़ा सा लिख दिया। एक्सपेंसेस का मतलब होता है खर्चे। अब आप समझ सकते हो सर, हाँ एक्सपेंसेस का मतलब हो गया खर्चे। जैसे सर एक खर्चा होता है जिसका नाम होता है फ्रेट। बच्चे पूछ रहे थे सर ये क्या होता है। एक और खर्चा होता है जिसको बोला जाता है कैरेज। बेटा मीनिंग समझेंगे फ्रेट और कैरेज में क्या होता है। ये सिर्फ नाम है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप रिक्शे में बैठ के आते हो तो खर्चा होता है बेटा, रिक्शे वाले को आप पैसे दोगे तो खर्चा होगा। सर आपका सामान, बेटा अगर आपका सामान ट्रक में आ रहा है, यानी आपने अपना सामान ट्रक में किसी को बेचा है, ट्रक से जा रहा है सामान, या सर एक्सपोर्ट कर रहे हो, आप बाहर भेज रहे हो, इंडिया से बाहर शिप से सामान आपका जा रहा है, या बाई एयर, एयर सामान जा रहा है, यानी एरोप्लेन से आप किसी को सामान भेज रहे हो। या ऐसा भी हो सकता है सर आप बाई ट्रेन सामान भेज रहे हो। इट मीन सर कुछ भी पॉसिबल हो सकती है, इवन रिक्शा से भी हो सकता है ट्रांसपोर्ट। वेरी गुड। क्या भेज रहे हो आप? गुड्स भेज रहे हो। बेटा गुड्स को बोला जाता है स्टॉक, यानी आपका सामान। गुड्स को क्या बोला जाता है? स्टॉक। और इसका एक नया नाम आ चुका है बेटा, जैसे डिक्शनरी में इंग्लिश के नए नए वर्ड्स आते हैं, डिक्शनरी में इंग्लिश के नए नए वर्ड्स आते हैं, इन द सेम वे इसका एक नया नाम आ चुका है जो आप अकाउंट्स के बच्चों को पता होना चाहिए। वेरी गुड। कुछ बच्चों ने, प्रीति ने, प्रिया ने, कोमल ने बता भी दिया सर, इसको बोला जाता है इन्वेंट्री। संजना ने भी बता दिया। वेरी गुड। सारे बच्चे रिस्पॉन्स करते रहो बेटा। श्रुति, हर्षिता, वेरी गुड। तो इंग्लिश के वर्ड्स हैं ये। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है दोस्तों, बिल्कुल अकाउंट्स वैसे ही लैंग्वेज चल रही है। गुड्स, स्टॉक और इन्वेंट्री। अगर मेरे से कोई बच्चा ये पूछता है कि सर गुड्स होते क्या हैं, बेटा गुड्स वो होते हैं जिस चीज का आप व्यापार कर रहे होते हो, बिजनेस कर रहे होते हो। जिस चीज का आप बिजनेस करते हो उसे बोला जाता है गुड्स। जैसे मैंने आपको बताया, फॉर एग्जाम्पल कोई ज्वेलर है, बेटा कोई ज्वेलर है, तो ज्वेलर के लिए जो ज्वेलरी होती है वो क्या बन जाएंगे? गुड्स। कोई बुक सेलर है जो किताबें बेच रहा है, बुक्स बेच रहा है, तो उसके लिए बुक्स क्या बन जाएंगे? गुड्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बहुत बड़ी कंपनी है टाटा कंपनी, बेटा टाटा कंपनी क्या बनाती है? कार बनाती है। तो जैसे नैनो कार, बहुत सारी कार, तो कार उसके लिए क्या बन जाएंगे? गुड्स। यानी जिस चीज में आप बिजनेस करते हो वो क्या होती हैं? गुड्स और इन्वेंट्री। अब सामान एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। जैसे सामान ये है हमारा दिल्ली, बेटा दिल्ली, और ये है हमारा नोएडा। सामान यहां से इधर जाएगा, और सामान ऐसा भी हो सकता है यहां से वापस आ जाए। इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है। तो बीच में सर जो सामान लेके जाएगा, बेटा फ्री में तो काम करेगा नहीं, पक्का कुछ ना कुछ चार्जेस लेगा। जो भी सामान लेके जाएगा, जैसे ये सारे लोग सामान लेके जाएंगे तो चार्जेस लेंगे। उन चार्जेस को कभी बोला जाता है फ्रेट, कभी बोला जाता है कैरेज। बेटा कैरेज और फ्रेट एक कॉमन वर्ड है। कभी लोग शिप से लेके जाते हैं, शिप से, तो लोग बोलते हैं फ्रेट है। ट्रक से लेके जाते हैं तो कहते हैं कैरेज है। तो आपने रटना नहीं है। दीज टू वर्ड्स आर सिमिलर, कहीं भी यूज हो सकते हैं। मतलब ये होता है चार्जेस, बेटा भाड़ा जिसे कहते हैं, आप ट्रक से सामान लेके गए जो भाड़ा होता है उसे क्या बोलते हैं? फ्रेट एंड कैरेज। अब इसमें दो बातें आती हैं बेटा, जब सामान आपके यहां से जा रहा है और यह सामान वापस आ रहा है, तो दो बातें हो सकती हैं। देखना वो दो बातें क्या हैं। बेटा सामान आ रहा है इनवर्ड, तो भी सर भाड़ा देना पड़ेगा, कैरेज इनवर्ड। सामान अगर आपके यहां से जा रहा है, जा रहा है मतलब आउटवर्ड, तो भी आपको किराया देना पड़ेगा। तो ये बहुत आसान है। आ रहा है तो इनवर्ड, जा रहा है सामान तो आउटवर्ड। हिंदी में बोलते हैं भाड़ा।
तो फ्रेट और कैरेज का मैंने आपको मतलब बता दिया। बेटा इस टॉपिक में कोई डाउट जितने मैंने आपको बताया फटाफट रिस्पॉन्ड करेंगे, जल्दी 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 रिस्पॉन्ड करेंगे बेटा स्टूडेंट्स। एनी डाउट्स इन दिस? जल्दी जल्दी बताओ सर, कोई डाउट इसके अंदर? एक बच्चा डाउट पूछ रहा है, बाकी बच्चे रिस्पॉन्ड करें। ऑल क्लियर है स्टूडेंट्स? कह रहे हैं यस सर, कोई बात नहीं है। बेटा कब खुशी का एक डाउट आया है, कब क्या बोलेंगे? मैंने आपको बता दिया बेटा ये दोनों वर्ड सिमिलर हैं, आपने रटने की कोशिश नहीं करनी। आप फ्रेट भी यूज कर सकते हो, कैरेज भी यूज करते हैं। आप छोटे बच्चे होते हो तो आपको ट्यूशंस में ही रटवाया जाता है कि ट्रक से सामान जाएगा तो फ्रेट बोलना, शिप से जाएगा तो भी फ्रेट बोलना। बेटा रटने की कोशिश नहीं करनी, लैंग्वेज को समझना है, इंग्लिश है। तो फ्रेट और कैरेज दोनों सिमिलर वर्ड हैं, कुछ भी आप यूज कर सकते हो। कई लोग कहते हैं ट्रेन से अगर सामान जाएगा तो कैरेज बोलते हैं। तो मैं आपको दोस्तों यहाँ रटवाने नहीं आया। अकाउंट्स बेटा ऐसा सब्जेक्ट है जो मीनिंग समझना है। हिंदी में कहते हैं भाड़ा, कहीं से भी जाए। हाँ, जैसे सर इनवर्ड आउटवर्ड होता है ऐसे फ्रेट में भी दो चीजें हो सकती हैं। फ्रेट भी इनवर्ड होता है, इनवर्ड मतलब सामान आ रहा है और आउटवर्ड मतलब सामान जा रहा है। क्या ये दोनों एक्सपेंसेस हैं? जल्दी बताओ बेटा, क्या ये सारे एक्सपेंसेस हैं? यस और नो? खर्चा है या नहीं है? हाँ जी, जल्दी जल्दी बताएंगे खर्चा है या नहीं है। वेरी गुड, बच्चे कह रहे हैं सर यस खर्चा है। बेटा हमारी क्लासरूम में अभी बच्चे हैं 52। बेटा अगर 52 से स्टूडेंट्स कम होते हैं तो फिर मुझे क्लास को ड्रॉप करना पड़ेगा। तो पेशेंस के साथ समझते रहें, इंटरेस्ट बनाए रखें इसके अंदर। मैंने आपका एक डाउट ले लिया, अब एक और बच्चा डाउट पूछ रहा था, जरा मैं उसके बारे में बात करता हूं। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो क्या है बेटा, अब रूल्स के बारे में आते हैं। रूल्स यानी सर अभी तक मैं आपको क्या पढ़ा रहा था? मैं आपको कीवर्ड्स बता रहा था। कीवर्ड्स के अंदर अब मैं आपको क्या डिस्कस करने जा रहा हूं? ग्रामर, इंग्लिश की ग्रामर और अकाउंटिंग रूल्स। अब इस रूल्स के अंदर क्या क्या है जरा मैं वो देख लेता हूं। मैंने अभी तक आपके दो डाउट ले लिए हैं, फ्रेट ले लिया है, कैरिज इनवर्ड और कैरिज आउटवर्ड भी ले लिया है। अब बात आते हैं रूल्स की। अकाउंटिंग रूल्स क्या है? बेटा ग्रामर स्टार्ट हो गई आपकी और अकाउंटिंग रूल्स बहुत ध्यान से समझना। अकाउंटिंग को समझने के लिए अकाउंटिंग को समझने के लिए इन्होंने दो वर्ड का यूज किया। एक वर्ड यूज करा डेबिट और दूसरा वर्ड यूज करा क्रेडिट। बच्चों क्या आपको इसकी कहानी पता है कि डेबिट क्रेडिट होता क्या है? बेटा ये है क्या, डेबिट और क्रेडिट क्या होता है? क्या आपको इनकी कहानी पता है? कह रहे हैं हाँ सर हमें इसके बारे में थोड़ा बहुत पता है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर नहीं पता। बेटा डेबिट को बोला जाता है शॉर्ट में DR, क्रेडिट को बोला जाता है शॉर्ट में CR। सर अकाउंट्स में एक अलग लैंग्वेज है, इसलिए एक अलग वर्ड्स का जन्म हुआ कि DR का मतलब डेबिट, CR का मतलब क्रेडिट। अब किसी भी चीज को समझाने का तरीका है, जैसे सुनना मेरी बात। बेटा मैथ्स में इस सिंबल को क्या बोलते हैं? मैथ्स में इस सिंबल को बोलते हैं प्लस। ये मैथ्स की लैंग्वेज है। इस सिंबल को क्या बोलते हैं? प्लस, मैथ्स की लैंग्वेज। इस सिंबल को क्या बोला जाता है? मैथ्स में माइनस बोला जाता है। तो इन द सेम वे अकाउंट्स भी एक लैंग्वेज है। अकाउंट्स में कई बार डेबिट बोला जाएगा प्लस को, रटना नहीं है। कई बार प्लस को क्रेडिट बोला जाएगा। कई बार माइनस का मतलब डेबिट होता है और कई बार माइनस का मतलब क्रेडिट भी होता है। अब सर ये क्या चीज है, इसके बारे में मैं आपको आराम से समझाता हूँ। रूल समझना है बेसिक,
कि ये सर क्या है, मैथ्स में ऐसे बोलते हैं, अकाउंट्स में ऐसे बोलते हैं, क्या मतलब है। इन रूल्स को समझाने के लिए आपके अकाउंट्स में पहले चल रही थी, बहुत पहले से चलती आ रही थी, ट्रेडिशनल अप्रोच। चिराग सर ने आप सब बच्चों को ये बताया था कि सर ट्रेडिशनल अप्रोच, बेटा ट्रेडिशन का मतलब है पुराने जमाने की अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच ये पुराने जमाने की अप्रोच थी, और इस अप्रोच के अंदर जो भी रूल्स दिए गए हैं उन रूल्स को बोला जाता है गोल्डन रूल्स। इट मीन सर अगर आप पुराने पुराने लोगों से मिलोगे, आप तो आज की नई जनरेशन हो बच्चों, अगर आप पुराने लोगों से मिलोगे तो वो बोलेंगे बच्चों बताना गोल्डन रूल्स क्या होते हैं, क्योंकि ये ट्रेडिशनल अप्रोच है। बट आज की डेट में आप जो नई जनरेशन आई हो, इन सब बच्चों के लिए अकाउंट्स में आ गई मॉडर्न अप्रोच। बेटा अकाउंट्स में क्या आ गई, मॉडर्न अप्रोच, यानी आप सब बच्चों ने मॉडर्न अप्रोच सीखनी है। सर हमें तो ट्रेडिशनल अप्रोच सिखाई गई है, चिराग सर ने भी और स्कूल के अंदर भी। बेटा ट्रेडिशनल अप्रोच अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है, मगर ट्रेडिशनल अप्रोच आपके पेपर में सिर्फ 2 मार्क्स की आएगी। इट मींस 2 नंबर के लिए आपको क्या याद रखना है, ट्रेडिशनल अप्रोच, और बाकी का पेपर सर सारा किस पे बेस्ड होगा, मॉडर्न अप्रोच पे। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़नी है ओनली फॉर द सेक ऑफ 2 मार्क्स, बाकी सबके लिए क्या पढ़ना है, मॉडर्न अप्रोच। अब सर ये क्या होती है, मैं जरा इसको आगे लेके चलता हूँ, ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होती है और मॉडर्न अप्रोच, और बीच में फिर मैं आपको स्लाइड्स दिखाऊंगा तब आपको और क्लियर हो जाएगी। बेटा पहले मैं रिवीजन करा दूं चिराग सर का, उन्होंने ट्रेडिशनल अप्रोच में आपको क्या बताया। देखो उन्होंने बताया होगा ट्रेडिशनल अप्रोच, ये है ट्रेडिशनल अप्रोच, पुराने जमाने की अप्रोच, पेपर में आएगी 2 मार्क्स के लिए। ट्रेडिशनल अप्रोच में उन्होंने बताया कि 3 तरह से अकाउंट्स को डिवाइड किया जाता है, रियल। बेटा जल्दी बताओ और क्या क्या थे, फटाफट आप बच्चे रिवाइज करेंगे। PRN, बच्चे कह रहे हैं PRN, रियल, पर्सनल, सारे बच्चे रिप्लाई करेंगे जल्दी जल्दी। सर और क्या थे, नॉमिनल, ये सब पुरानी बातें थी बेटा, रियल, पर्सनल और नॉमिनल। और सर एक बात बताओ, ट्रेडिशनल अप्रोच में पक्का कुछ कमियां होंगी, बेटा कमियां होंगी तभी तो मॉडर्न अप्रोच आई है। आप खुद सोचो, अगर पुराना अकाउंट सही चल रहा होता तो मॉडर्न अप्रोच की जरूरत ही क्या थी। इट मीन सर पक्का कुछ ना कुछ कमियां हैं तभी तो मॉडर्न अप्रोच आई है। मैं अभी कमियां नहीं गिना रहा, अभी तो मैं बता रहा हूँ रियल, पर्सनल और नॉमिनल, ये थी हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच। सर इनके कुछ रूल्स थे, रियल के कुछ रूल्स थे, पर्सनल के कुछ रूल्स थे और नॉमिनल के कुछ रूल्स थे। मैं नॉमिनल बोलना स्टार्ट करता हूं, ऑल एक्सपेंसेस, बेटा मैं नॉमिनल बोल रहा हूं, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर, ऑल इनकम एंड गेन्स आर, सिर्फ 2 नंबर के लिए पढ़ना है। कहते हैं जितने भी खर्चे होते हैं सिर्फ 2 नंबर के लिए बेटा डेबिट, और जितने भी इनकम होती हैं वो क्रेडिट, ये रूल है, आपको याद करना पड़ेगा। पर्सनल में क्या रूल होता है, पर्सनल का रूल क्या होता है, मुझे सर याद नहीं आ रहा। पर्सनल का रूल होता है, क्या होता है, कह रहे हैं डेबिट इज द रिसीवर, ऐसा ही शायद कुछ रूल था, डेबिट इज द रिसीवर, और कह रहे थे क्रेडिट इज गिवर। मैं बस हल्का सा रिवाइज करा रहा हूं, क्रेडिट इज गिवर, हमेशा डेबिट क्रेडिट के साथ घूमेगी बेटा गेम। रियल का क्या था, रियल का था व्हाट्स कम्स इन, व्हाट्स कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट।
व्हाट कम्स इन इट डेबिट और व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट, ऐसा ये रूल था और आपने सिर्फ 2 मार्क्स के लिए इसको पढ़ना है, इन रूल्स को, बस ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना। मैंने इसका एक तरीका निकाला, मैंने क्या बताया, हमने पढ़ा था अकाउंट्स, असली वाला अकाउंट्स, तो मैंने कहा सारी की सारी असेट्स यहां आएंगी बेटा असली के अंदर, कैपिटल यहां आएंगी, लाइबिलिटीज यहां आएंगी, एक्सपेंस यहां आएंगे और इनकम यहां आएंगे। बेटा वो पांचों चीजें आपने याद रखनी है। ये क्या क्या चीजें थी, नॉमिनल, अभी इसके बारे में ज्यादा डिटेल डिस्कशन नहीं करो क्योंकि ये कंफ्यूज हो जाओगे, आप इस अप्रोच में कंफ्यूज हो जाओगे। हम आपके साथ लेटेस्ट जमाने की अप्रोच डिस्कस करेंगे, मॉडर्न अप्रोच। बेटा मॉडर्न अप्रोच बहुत सिंपल है, आप सब बच्चों को बहुत इजीली समझ आ जाएगी सर ये मॉडर्न अप्रोच क्या कहती है। मैं अब आपको नया टॉपिक सिखाने जा रहा हूं, मॉडर्न अप्रोच, नया टॉपिक, और उसके बाद स्लाइड शेयर करता हूं आपके साथ। मॉडर्न अप्रोच कहता है वही 5 चीजें, असेट, असली बेटा असली, असेट, कैपिटल, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस, असली कहता है, इसी के बारे में बात करेंगे। सुनना जरा ध्यान से, मॉडर्न अप्रोच क्या कहता है। मॉडर्न अप्रोच कहता है कि आपकी जो असेट्स हैं, अगर असेट्स बढ़ रही हैं, बेटा इतना अब आपको पता होना चाहिए असेट्स क्या होती हैं। अगर आपकी असेट बढ़ रही है, मैंने प्लस का साइन डाला, तो आप क्या करना, आप करना डेबिट। कुछ बच्चों ने बता भी दिया, वेरी गुड। तो मॉडर्न अप्रोच समझेंगे बेटा, रियल, पर्सनल, नॉमिनल सिर्फ याद करेंगे। हाँ। जिनको बेटा समझ आता है बहुत अच्छी बात, मॉडर्न अप्रोच से आपको आगे कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। असेट अगर बढ़ेंगी तो क्या करना, प्लस, बाकी तो आप खुद समझदार हो। अगर आपकी कोई भी असेट डिक्रीज होती है, कोई भी असेट डिक्रीज होगी तो आप, मतलब डिक्रीज का मतलब होता है माइनस। मैथ्स में बच्चों माइनस कहते हैं, मैथ्स में माइनस, बट अकाउंट्स में क्या बोलेंगे, क्रेडिट। मैथ्स के अंदर माइनस, ये देखो, ये मैथ्स के साइन है, ये इंग्लिश के साइन है बेटा समझो, और ये अकाउंट्स के साइन है, लैंग्वेजेस हैं तीनों, मैथ्स, इंग्लिश, अकाउंट्स। अब बात करता हूं एक्सपेंस की। एक्सपेंस के लिए सेम रूल चलता है, कहता है अगर खर्चा आपका बढ़ रहा है, सेम रूल, और अगर खर्चा कम होता है तो क्रेडिट। यानी सर इन दोनों के लिए सेम रूल है, असेट के लिए और एक्सपेंस के लिए हमेशा क्या चलेगा, सेम रूल। ये रूल्स पढ़ा रहा हूं मैं आपको अकाउंट्स के, मैं अभी ये नहीं बता रहा असेट्स क्या होती हैं। अब सर क्या बचा, कैपिटल बचा, लायबिलिटी बची और इनकम बची, इनके लिए सेम रूल है। ये क्या कहते हैं, कहते हैं कैपिटल, लायबिलिटी, इनकम अगर इंक्रीज होगी, बेटा अगर ये इंक्रीज होगी तो आप इन्हें क्या करोगे, आप इन्हें करोगे क्रेडिट। यानी अगर ये तीनों चीजें इंक्रीज होती हैं, उल्टा रूल, उल्टा चल रहा है, तो ये क्या करोगे, क्रेडिट। और अगर ये तीनों चीजें कम होती हैं तो आप इन्हें क्या करोगे, डेबिट। तो ये हमारी लैंग्वेज है, ये रूल्स हैं जो आपको समझना पड़ेगा। बेटा कभी टाइम मिला तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सर ये डेबिट और क्रेडिट आया कहाँ से, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम थोड़ा कम है, आपका कोर्स भी कराना है। बट कभी इंस्टीट्यूट में मिले तसल्ली से तो आपको जरूर बताऊंगा कि ये वर्ड कहाँ से आया, कोई और वर्ड क्यों नहीं लिया इन्होंने अकाउंट्स में, डेबिट और क्रेडिट ही क्यों लिया। और भी मैं बता देता हूँ, हाँ कुछ बच्चे बता रहे हैं बेटा डेबिटोस, हाँ ये सारी बातें बेटा आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा सर ये अकाउंट्स आया कहाँ से। हल्का सा हिंट दे देता हूँ, अकाउंट्स आया है इटली से। बेटा अकाउंट्स इंडिया का नहीं, अकाउंट्स कहाँ से आया है, इटली से। तो इटली से ये दो वर्ड्स का जन्म हुआ,
और हमारे इंडिया के अंदर इसको क्या कर लिया गया, कॉपी। हाँ, इटालियन वर्ड है, वेरी गुड। कुछ बच्चों को थोड़ा बहुत पता है इसके बारे में, इटालियन वर्ड है। बेटा रूल्स याद रखना कि क्या है। मैं आपसे अब एक बात पूछ रहा हूं बेटा, अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। एक क्वेश्चन आप सबके लिए, मॉडर्न अप्रोच को बहुत ध्यान से समझेंगे। और एक क्वेश्चन आपके लिए, क्या मैं बोल सकता हूं, बेटा क्वेश्चन ध्यान से सुनना, क्या मैं बोल सकता हूं डेबिट का मतलब प्लस होता है हमेशा, ऑलवेज? क्या मैं ये स्टेटमेंट, बेटा ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? डेबिट का मतलब हमेशा प्लस होता है, ऑलवेज। दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? जल्दी जल्दी बताएंगे, सारे बच्चों का मैं रिप्लाई देखना चाहता हूं। बेटा ध्यान से, ट्रू है या फॉल्स है? जल्दी जल्दी बताएंगे सर, ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है या फॉल्स है? सारे बेटा, सारे बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। अब मैं देखना चाहता हूं क्या सब बच्चों को ये पॉइंट क्लियर है या नहीं है। जब तक मैं अपनी स्लाइड भी जरा एक बार कंप्लीट कर लूं। बेटा सब बच्चों के रिस्पांस, 56 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। बेटा मीनिंग समझ के करना, ऐसे नहीं कि सब बोले जा रहे हैं तो हम भी लिख देते हैं फॉल्स। तो सब बच्चों ने ऑलमोस्ट मुझे बता दिया कि सर ये स्टेटमेंट फॉल्स है, वेरी गुड। बेटा फॉल्स है, डेबिट का मतलब कई जगह तो प्लस होता है, मगर डेबिट का मतलब कई जगह माइनस भी होता है, तो ये कभी भी याद नहीं करना। ऐसे ही क्रेडिट का मतलब क्या हमेशा माइनस होगा, हमेशा? सो आंसर इज फॉल्स। तो ये बात खत्म हो गई। मैंने आपको ये भी बता दिया इसका जन्म कहां से हुआ था, इटली से जन्म हुआ था अकाउंट्स का, और वहां से इस लैंग्वेज के वर्ड्स आए। तो मॉडर्न अप्रोच आसान है। बेटा जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, मैं कुछ और समझाना चाहता हूं आपको। मैं जब अभी ऑफ ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, जब हमारी ऑफलाइन क्लासेस होती थी, तो आपकी जो बुक है टीएस ग्रेवाल सर की बुक, ये वाली बुक कहाँ गई? ये ये वाली जो बुक है आपकी कहाँ गई? टीएस ग्रेवाल सर कहाँ लिखे हैं? ये लिखा हुआ टीएस ग्रेवाल सर। तो ये जो बुक है बेटा, ये जो टीएस ग्रेवाल सर हैं, ये क्या करते हैं, टीचर्स को पढ़ाने के लिए, टीचर्स के डाउट्स, क्योंकि आप बच्चों के डाउट्स तो टीचर्स ले लेते हैं, मगर टीचर के डाउट्स कौन लेगा? तो उनके डाउट्स के लिए सर कभी कभी सेमिनार लेते हैं, ईयर में सारे टीचर्स को बुलाते हैं, तो उसमें मैं भी जाता था। मैं देखता था टीचर्स के क्या क्या डाउट्स हैं। तो वहां पे वो सर ना कुछ ऐसे करते थे, देखो आपको मेरी फिंगर्स दिख रही हैं, और वो अकाउंट्स में कुछ ऐसे करते थे, ऐसे ऐसे करते रहते थे, मुझे समझ नहीं आता था। मैंने कहा ये क्या करते रहते हैं? कह रहे हैं ये स्वैग है, जैसे पेप्सी का स्वैग होता है, कहते हैं ये अकाउंट्स का स्वैग है। बेटा किसी को पता है ये क्या है ये चीज? इसको वो कहते थे अकाउंट्स में, आप मीनिंग समझना, कहते थे ये असेट है। बेटा ये असेट है और ये एक्सपेंस है। हाँ बेटा, ये असेट है और ये एक्सपेंस है, समझेंगे बात को। कहते हैं असेट और एक्सपेंस का सेम रूल होता है, ये स्वैग है अकाउंट्स का। असेट और एक्सपेंस का सेम रूल होता है, आप चेक करो। असेट और एक्सपेंस का सेम रूल होता है। जैसे वो ऐसे बताते थे ABCDE, ई का मतलब हो गया एक्सपेंस और ए का मतलब हो गया असेट। असेट और एक्सपेंस का सेम रूल है। अब बीच में तीन बचे, बेटा अब आप दिमाग लगा सकते हो, कैपिटल, लायबिलिटी और इनकम। कैपिटल, लायबिलिटी और इनकम, इन तीनों का सेम रूल है। तो कहते थे दिस इज स्वैग, अकाउंट्स का स्वैग है ये, पेप्सी का स्वैग नहीं, बोरी बात यहाँ पे। तो उन्होंने इस तरह से अकाउंट्स को समझाया था कि असेट और एक्सपेंस। बेटा क्या आप सबको वॉइस क्लियर है?
बेटा कुछ बच्चे कह रहे हैं सर वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है। बेटा क्या मेरी वॉइस क्लियर है आप सब बच्चों को? हाँ हाँ, वॉइस क्लियर है बच्चों। एक बच्चे को प्रॉब्लम आ रही थी, बाकी सब बच्चे कह रहे हैं सर एकदम क्लियर है। और ये भी बताओ क्या ये स्वैग क्लियर है पेप्सी वाला? पेप्सी का स्वैग है, अकाउंट्स का स्वैग है ये? हाँ, बच्चे कह रहे हैं कि सर अकाउंट्स का स्वैग है ये। और हमें सर समझ भी आ गया कि सर ये क्या मतलब है। मैं बस रिपीट कर देता हूं लास्ट टाइम। दिस इज असेट्स ए बी सी डी ई। तो ई और ए हमेशा सेम रूल चलेगा असेट और एक्सपेंस का। और मैंने आपको ये मॉडर्न अप्रोच बता दी किस तरह से होती है। मैं इसी को आपको एक बार दोस्तों जरा स्लाइड से रिवीजन करा दूं तो आपके दिमाग में अच्छी तरह बैठ जाएगी ये बात। अब बच्चे कह रहे हैं सर इट इज अ वंडरफुल आइडिया टू अंडरस्टैंड द मॉडर्न अप्रोच। थैंक यू सो मच श्रुति। बच्चों को समझ आ गई है कि सर क्या चीज है ये। बेटा मैं आपके साथ जरा स्क्रीन शेयर करता हूं और आगे चलते हैं। हल्का हल्का कुछ बातें करेंगे और साथ साथ रिवीजन भी करते रहेंगे चीजों का। आओ जरा मैं आपके साथ कंप्यूटर की जरा स्लाइड शेयरिंग करता हूं। और हमने कहा स्क्रीन शेयरिंग पे पहुंच गए हैं हम। और सबसे पहले मैं कर देता हूं बेटा स्क्रीन आ गई आपके सामने। और हमारी ये रही फाइनल। आ जाओ जरा। हाँ बेटा अभी इंस्टीट्यूट के बारे में भी बताने वाला हूं मैं। अभी इंस्टीट्यूट के बारे में आपके साथ डिस्कस करूंगा सारी बातें। आज की क्लास का मोटिव ही ये था। बेटा देखो टाइप्स ऑफ लेजर अकाउंट्स चेक करें। असेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, इनकम और रेवेन्यू होता है और लास्ट एक्सपेंस। जल्दी बताओ क्या ये स्लाइड क्लियर है सब बच्चों को? जल्दी जल्दी बताएंगे। ये सब बातें बच्चों आपको पता है। असली अकाउंट्स कहते हैं इसको, ये सब बच्चों को पता है। वेरी गुड सर, स्लाइड आपकी एकदम क्लियर है, हमें समझ आ गया है। तो बेटा याद रखना है ये ही अकाउंट से आपका हमेशा। और इसी को दिल में सोचकर, दिमाग में सोचकर आंसर देना है। ये देखो क्या लिखा है। फोकस करेंगे स्लाइड्स पे। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। सर एक होती है ट्रेडिशनल अप्रोच जो पहले पुराने जमाने में सिखाई जाती थी, ट्रेडिशनल अप्रोच। और ट्रेडिशनल अप्रोच दूसरी होती है हमारी इस जमाने की, उसे कहा जाता है मॉडर्न अप्रोच। तो बेटा दोनों अप्रोचेस पढ़नी है बट मार्क्स लेने का तरीका है। ट्रेडिशनल अप्रोच सिर्फ 2 मार्क्स में आएगी, बाकी मॉडर्न अप्रोच आएगी पेपर के अंदर। सर फिर हम आगे रूल्स ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच में हमें अभी तक क्या सिखाया गया था, मैं सिर्फ रिवीजन करा रहा हूं जल्दी जल्दी। कह रहे हैं सर 3 अकाउंट थे, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। और इनके सर कुछ गोल्डन रूल्स थे। बेटा हमेशा वर्ड याद रखना, गोल्डन रूल्स। आपके स्कूल में अगर टीचर भी पूछेंगे तो वो यही बोलेंगे गोल्डन रूल्स क्या होते हैं। तो आप समझ जाना बेटा, गोल्डन का मतलब होता है ट्रेडिशनल अप्रोच। मैं बस फटाफट रीड कर देता हूँ। डेबिट इज द रिसीवर, क्रेडिट इज द गिवर। रियल का होता था डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। लिखने की जरूरत नहीं है दोस्तों। नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ये सब बातें आपको पता है। मैं आता हूं अपनी मेन उस पे, रूल्स बेटा मॉडर्न अप्रोच। आज की क्लास की सबसे इंपॉर्टेंट चीज रूल्स, मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच में सब देखो ध्यान से, ये वही चीजें आ गई जो मैं आपको बता रहा था। क्या क्या चीजें आ गई सर, एक बार मैं आपको समझा भी देता हूं। 5 चीजें आ गई जो मैंने अभी आपको स्वैग बताया था, असेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस और कैपिटल। ये हमने बताया था। और मैंने स्वैग में बताया था कि असेट, बेटा असेट और एक्सपेंस, ये असेट और एक्सपेंस इनका हमेशा सेम रूल होता है। असेट और एक्सपेंस का इंक्रीज होगा
प्लस मैथ्स का सिंबल है, डिक्रीज का मतलब माइनस, मैथ्स का सिंबल है। मगर अकाउंट्स में क्या करते हैं जरा देखते हैं इसको, अकाउंट्स में क्या होगा। ये देखो असेट्स बढ़ रही है, बस रिवाइज कराना है, डेबिट, और असेट कम होती है तो क्रेडिट। बेटा लायबिलिटी के साथ देखो उल्टा हो रहा है, लायबिलिटी के साथ देखो उल्टा हो रहा है। सब आपने बस रिवाइज कराना है, अभी आंसर नहीं देना, दिमाग में बेटा क्लियर होना चाहिए। मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा, अभी तो बस लॉजिक पे ध्यान दो, चेक करते जाओ क्या सारे रूल्स सही चल रहे हैं। बेटा चेक करो, हमने कलर कॉम्बिनेशन भी ध्यान से किया हुआ है। एक्सपेंस अगर बढ़ता है तो डेबिट और कम होता है तो क्रेडिट। और सर लास्ट में आ गया कैपिटल, क्रेडिट और डेबिट। ये आपके रूल्स होने चाहिए। जो मैंने आपको लिखवाया था वो इसमें एकदम क्लियर हो चुका है कि सर डेबिट क्रेडिट का क्या मतलब है। मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगा इसके बारे में, उससे पहले जरा हम आगे चलते हैं। मैंने आपको थोड़ा सा मॉडर्न अप्रोच के बारे में बता दिया। आओ जरा अब थोड़ा सा आपका टेस्ट भी ले लें। हाँ सर टेस्ट ले लो सर, फिर हमें प्लीज वंस अगेंस्ट। बेटा अभी बस रूल याद रखो आप, डेबिट क्रेडिट का मतलब तो मैं दोबारा बता दूंगा, बस आपने रूल याद रखने हैं। जैसे देखो ये आपके सामने एक स्लाइड आ गई, इसमें बहुत सारे एक्सपेंसेस दिए, आइटम्स दे रखे हैं। जल्दी काउंट करना कितनी आइटम्स हैं। बेटा एक बार काउंट करके बताओ मुझे कितनी आइटम्स हैं ये, जल्दी जल्दी बताएंगे सर कितनी आइटम्स हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं 16 हैं, कुछ बच्चे कह रहे हैं 17 हैं, एक बच्चा कह रहा है सर ठीक ठीक लगा लो, 16 या 17 ठीक ठीक लगा लो। बेटा आप सब बताओगे 16 आइटम्स हैं, बच्चे कह रहे हैं अब 16 आइटम्स हैं। चलो बेटा ध्यान से देखो कॉलम में क्या लिखा है, एक कॉलम में लिखा है मॉडर्न अप्रोच और एक में लिखा है ट्रेडिशनल अप्रोच। मैं आप बच्चों के साथ मॉडर्न अप्रोच की बातें करूंगा। मॉडर्न अप्रोच, कैश, जल्दी बताओ बेटा 5 चीजों में कैश क्या है। अब आपकी बारी आ गई, कैश क्या है 5 चीजों। बेटा मॉडर्न अप्रोच, मैं डेबिट क्रेडिट नहीं पूछ रहा, मैं अभी सिर्फ ये पूछ रहा हूं असेट्स लायबिलिटी कैपिटल इनकम एक्सपेंस। हाँ सिर्फ मॉडर्न अप्रोच में मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, डेबिट क्रेडिट तो बेटा बाद में पता चलेगा जब असेट्स पता लगेंगे। लैंड, बिल्डिंग, गुड्स स्टॉक, हाँ सर ये सब होती हैं असेट। बेटा अब जब ना ऐसे तो कंफ्यूज हो जाएंगे सब बच्चे, आंसर देंगे। अब जब मैं क्वेश्चन पूछूं तब आपने आंसर देना है बस, और कोई आंसर नहीं देगा। जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा तब आप सब बच्चों ने आंसर देना है। मुझे एक बात बताओ, बैंक लोन, बेटा बैंक लोन बताओ। हाँ अब बताओ बैंक लोन का आंसर। मुस्कान, श्रुति, कोमल, प्रिया, अनु, सब बच्चे, प्रीति, तनिषा कह रहे हैं कि सर बैंक लोन लायबिलिटी होता है। वेरी गुड, बैंक लोन होता है लायबिलिटी। अब आप रुक जाएंगे, तो बैंक लोन हो गया लायबिलिटी। क्रेडिटर्स भी दोस्तों लायबिलिटीज होती है, कैपिटल तो कैपिटल ही होती है। अभी आंसर नहीं देना आपने, कैपिटल कैपिटल होती है। रेंट पेड, रेंट पेड क्या कहते हो, रेंट पेड क्या है, ई, ई बच्चे कह रहे हैं सर ई। बेटा लायबिलिटी, बच्चा एक लायबिलिटी भी कह रहा था। बेटा रेंट हमारा खर्चा होता है, खर्चा होता है, खर्चा होता है हमारा एक्सपेंस। फिर रेंट रिसीव्ड लिखा है, रिसीव्ड का मतलब इनकम, रिसीव्ड का मतलब इनकम। फ्रेट मैंने बताया था, फ्रेट, फ्रेट बेटा खर्चा, भाड़ा कहते हैं खर्चा। और कमीशन मैंने बताया, कमीशन इनकम होती है, रिसीव्ड लिखा है। अब बताओ बेटा सोच के, अब आप सबकी बारी आएगी ध्यान से।
डेटर असेट्स होते हैं, ये सबको पता है, डेटर असेट होते हैं। बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप सब ध्यान से बताओगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। मैंने बहुत पहले बताया था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जल्दी बताओ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस असेट होता है या लायबिलिटी? बेटा आउटस्टैंडिंग का क्या मतलब था? आउटस्टैंडिंग का मतलब था ड्यू बट नॉट पेड, ऐसा खर्चा जो आपने अभी तक पे नहीं करा है, कभी तो पे करना पड़ेगा, इसका मतलब ये हमारी क्या बन जाती है? लायबिलिटी। तो बेटा ये क्या बन जाती है? हमारी लायबिलिटी। वेरी गुड, कुछ बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, लायबिलिटी बन गई हमारी ये बच्चों मैं आपको करा चुका हूं, प्रीपेड एक्सपेंस असेट्स होता है, एडवांस रिसीव्ड इनकम लायबिलिटीज होता है, और गुडविल हमारी क्या होती हैं? असेट्स। ये सारी बातें मैं आपको करा चुका हूं। बेटा आप चाहो तो इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले आप सारे बच्चे, फिर हम वापस चलते हैं। जल्दी से दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लो, आपको मॉडर्न अप्रोच क्लियर होनी चाहिए। डन, बच्चे कह रहे हैं सर ले लिया। मैं बाकी इसकी स्लाइड्स बच्चों आज आपको भेज भी दूंगा, मैं इसकी स्लाइड्स भेज दूंगा। एक इस स्लाइड का भी आप सब बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो। बेटा इसकी स्लाइड का भी क्या ले लो? स्क्रीनशॉट। हाँ जी, नोटिंग नहीं करेंगे, बस याद रखेंगे सर ऐसा कुछ होता था। बच्चे कह रहे हैं यस सर, डन, ये भी खत्म हो गया। मैं स्टॉप शेयरिंग करता हूं जरा इसको। बेटा ये देखो, ये जो बच्चों को डाउट था, ये मैंने बहुत पहले आपको पढ़ाया था, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड। ये बहुत पहले की हमारी क्लास है, 30 सितंबर की क्लास है। ड्यू बट नॉट पेड यानी आउटस्टैंडिंग होता है, और वो हमारी क्या होती है? लायबिलिटी। ऐसे ही सर प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, मोबाइल रिचार्ज कराया था, मोबाइल रिचार्ज क्या होता है? प्रीपेड। तो वो हमारी क्या बन जाती है? असेट्स। तो आपने याद रखना है सर, एक्सपेंस में आउटस्टैंडिंग अगर होता है तो लायबिलिटी होती है, प्रीपेड होता है तो असेट्स होता है। ये हमारी 6 क्लास थी रिकॉर्डिंग वाली, ये हमने असली वाला अकाउंट्स भी लिखा हुआ है यहाँ पे, ये सारी बातें हमने आपके साथ डिस्कस करी थी। इसे मैं फोल्ड कर देता हूँ, मैं वापस आ जाता हूँ अपनी आज की क्लास में। अब कुछ हम काम की बातें भी करते हैं आपसे। बेटा पहली चीज, कुछ काम की बातें क्या हैं, ये देखो आप, कुछ बातें आपसे इंस्टीट्यूट से रिलेटेड भी कर लेते हैं। बेटा हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो है कृष्णा नगर में, कृष्णा नगर ईस्ट दिल्ली के अंदर आता है, लाल क्वार्टर के पास। आप में से कुछ बच्चे तो कृष्णा नगर के बहुत पास रहते हैं, बेटे उन बच्चों के लिए तो इजी है कि आप सारे बच्चे हमारे इंस्टीट्यूट में आ सकते हैं। कुछ बच्चे सूरजमल विहार के हैं, यानी कृष्णा नगर के हैं, कुछ बच्चे हैं सूरजमल विहार के। वो बच्चे भी ज्यादा दूर नहीं है, वो भी बच्चे इंस्टीट्यूट आ सकते हैं, उनके लिए भी इंस्टीट्यूट पास ही पड़ेगा, क्योंकि वो बच्चे झिलमिल में रहते हैं और उससे भी कृष्णा नगर पास पड़ता है। हम क्या करेंगे, हम अपनी क्लासेस को दोस्तों दो तरह से करेंगे स्टार्ट। ऑनलाइन क्लासेस भी चलाएंगे, ऑनलाइन क्लासेस भी चलाएंगे, और ऑफलाइन क्लासेस भी चलाएंगे। इट मींस ऑफलाइन का मतलब होता है, हाँ बेटा जो दूर हैं बच्चे, जैसे मंडावली के बच्चे हैं, बहुत दूर दूर से हैं, वो तो नहीं आ पाएंगे। ऑफलाइन का मतलब है ये वाली क्लासेस हम कहाँ चलाएंगे? अपने इंस्टीट्यूट में। और जो बच्चे बहुत दूर रहते हैं बेटा, वो आ नहीं सकते, इसलिए हम उन्हें क्या करेंगे? ऑनलाइन क्लासेस ही देंगे। महिपालपुर के भी बहुत सारे बच्चे हैं, हाँ बेटा उन सब बच्चों के लिए हम अपने ऑनलाइन क्लासेस ही चलाएंगे।
तो दोनों तरह से क्लासेस चलेंगी, इंस्टीट्यूट में भी क्लासेस चलेंगी और ऑनलाइन भी चलेंगी। इंदरपुरी के भी कुछ बच्चे हैं। अब आप एक बात समझें बेटा, 11th क्लास में बहुत सारे बच्चों ने बुक अभी तक परचेज नहीं करी है। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना आप सारे बच्चे। बेटा बहुत सारे बच्चों ने बुक परचेज नहीं करी है। कुछ बच्चों ने तो अभी तक पढ़ना भी स्टार्ट नहीं किया है। बेटा अकाउंट्स का एग्जाम तो कंफर्म है, होगा ही। कुछ बच्चों ने खरीद लिए, कुछ बच्चों ने नहीं खरीदी है। आपकी पूरे अकाउंट्स में दो बुक्स हैं, एक तो है टीएस ग्रेवाल सर की जो बच्चों ने बुक परचेज कर ली है। बेटा एक और है डीके गोयल सर। ये दो बुक्स होती हैं अकाउंट्स की। जिस बच्चे ने ये समझ लिया उसके लिए तो बच्चों अकाउंट्स बेस है एकदम क्लियर। हमने क्या किया है, जो आपको चिराग सर पढ़ाते हैं, चिराग सर ने दोनों बुक्स का कॉम्बिनेशन करके अपने नोट्स बनाए हैं। तो बेटा जिन बच्चों ने बुक नहीं भी खरीदी कोई दिक्कत नहीं, ये नोट्स बनाए हैं चिराग सर ने। और इस नोट्स के अंदर चिराग सर ने दोनों बुक्स की इंपॉर्टेंट बातें डाल दी हैं। सब कुछ इसमें कवर है। और चिराग सर ने मुझे कहा है कि फोटोकॉपी हम हर बच्चे को फोटोकॉपी प्रोवाइड करा देंगे नोट्स की। यानी जो बच्चे बेटा पास रहते हैं उनको तो हम फोटोकॉपी प्रोवाइड करा ही देंगे, बट जो बच्चे बहुत दूर रहते हैं, आराम से बेटा सारी बातें सुनो, डाउट्स अभी इसमें डाउट्स खत्म कर दूंगा सारे। जो बच्चे पास रहते हैं उन बच्चों को सबको फोटोकॉपी मिल जाएगी। बेटा उसके लिए जो भी बच्चे कृष्णा नगर सूरजमल विहार के आसपास रहते हैं, फोटोकॉपी लेने के लिए आपको आज आपको इंस्टीट्यूट आना पड़ेगा। टाइमिंग बता देता हूं, आज संडे है, 4 PM से लेके 6:30 PM। बेटा हमने इस टाइम पे इंस्टीट्यूट ओपन कर रखा है सिर्फ आप सब बच्चों के लिए, यानी सिर्फ 11th क्लास के लिए। इस टाइम में आप कभी भी आ सकते हैं इंस्टीट्यूट में। आपने बस इंस्टीट्यूट में आके अपना क्या लिखवाना है, अपना नाम लिखवाना है और अपना मोबाइल नंबर लिखवाना है। नाम और मोबाइल नंबर लिखवाएंगे तो आपको 2 दिन के बाद आपको नोट्स की फोटोकॉपी मिल जाएगी। आगे की जितनी भी क्लासेस होंगी बेटा, आगे की जितनी भी क्लासेस होंगी हम इन नोट से ही आपको पढ़ा देंगे, जिससे आपको बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं बुक भी देखूं बेटा, ये जैसे ये वाली बुक है आपकी डबल एंट्री, हाँ बेटा इस बुक की देखो कॉस्ट आ रही है, लास्ट में लिखा है 645। यानी अगर न्यू बुक खरीदते हो तो 600 रुपए की कॉस्ट है। बट ये जो चिराग सर आपको नोट्स दे रहे हैं फोटोकॉपी के, इसके सिर्फ चार्जेस हैं 150। यानी सिर्फ मात्र 150 रुपए में आपको फोटोकॉपी मिल जाएगी, दोनों बुक्स कवर हो जाएंगी। जो बच्चे बेटा कंपलसरी नहीं है, जो बच्चों को अच्छा लगता है पढ़ना और उनको समझ आ रहा है, वो बच्चे इस टाइम के अंदर अपना नाम, मोबाइल नंबर और 150 रुपीज आज पे कर देंगे इंस्टीट्यूट में। तो आप सब बच्चों को क्या मिल जाएगी, फोटोकॉपी मिल जाएगी और उससे आपकी 11th क्लास आराम से कवर हो जाएगी। 11th क्लास की तो बेटा टेंशन खत्म कर दो आप। अब क्वेश्चन ये है बेटा, बुक इसमें सारी कवर है, बुक के नोट सब कवर है बेटा। हाँ इसमें सब कुछ कवर है, नोट्स आपके सारे कवर हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि बहुत सारे बच्चे बेटा बुक नहीं है। अब बुक अगर खरीदते हैं तो बुक कॉस्टली है। हाँ बेटा जिनका घर अब दूर है वो दो बातें हैं। पहली बात सर, इंस्टीट्यूट कहाँ पे है उसका एड्रेस मैं आज आप सब बच्चों को भेज दूंगा, यानी व्हाट्सएप पे मैं इसका एड्रेस भेज दूंगा।
और आपने इस टाइम में आके ये पेमेंट करनी है। जिन बच्चों का घर दूर है वो मुझे पेटीएम कर दें। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप अपना नाम, मोबाइल और नोट्स के पैसे मुझे पेटीएम कर दें। मेरा नंबर आप सब बच्चों को पता है, 8860649349। ये मैंने आपको बात बता दी। उसके बाद जो बच्चे दूर बहुत रहते हैं, बेटा जो बच्चे दूर रहते हैं उनके लिए हम कुछ और सोचेंगे कि उन तक नोट्स कैसे पहुंचे। जो बच्चे पास रहते हैं उनका तो मैंने आपको सॉल्यूशन दे दिया। जो बच्चे दूर रहते हैं उनके बारे में भी हम कुछ सोच के सॉल्यूशन देते हैं। या तो हम एक दिन आपके स्कूल आएंगे, अगर पॉसिबल हुआ, जो बच्चे दूर हैं, महिपालपुर के हैं, उन बच्चों के पास हम आएंगे तो उनके स्कूल में आके नोट्स दे पाएंगे। हाँ बेटा, लास्ट ऑप्शन यही है। आपके पीडीएफ हम आपको फिर दे देंगे। जो बच्चे दूर हैं उनको पीडीएफ फाइल देंगे और वो बच्चे फिर अपने आप खुद फोटोकॉपी करा लेंगे। तो ये लास्ट ऑप्शन है, बट उन बच्चों के लिए, दूर के लिए। बेटा जो बच्चे इंस्टीट्यूट में आएंगे आज उन बच्चों को और भी डिटेल्स के बारे में पता लग जाएगा, हमारी क्लासेस का और क्या क्या चीजें हैं। हाँ, ऑफलाइन क्लासेस की कितनी फीस होगी, कितने चार्जेस हैं, वो सब आपको इंस्टीट्यूट में आके आज डिटेल्स पता लग जाएंगी। बेटा मैं कोशिश करूंगा कि आप सब बच्चों से चार्जेस ना लिए जाएं। यानी सर मेरी तरफ से कोशिश रहेगी कि मैं आप सब बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट ही पढ़ाऊं, मैं चार्जेस ना लूं। बट अगर कोई और टीचर बीच बीच में पढ़ाता है तो शायद उनके चार्जेस होंगे। बट मैं, मेरी तरफ से आप सब बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस है, कोई भी चार्जेस नहीं है आप सब बच्चों के लिए। क्योंकि हमने आपके स्कूल में टीचर से कमिटमेंट करी थी कि मैं आप बच्चों को, 12th के बच्चों को भी फ्री पढ़ाऊंगा और 11th के बच्चों को भी फ्री पढ़ाऊंगा। मेरी तरफ से बेटा ये इंफॉर्मेशन थी आपके लिए। इस चीज से रिलेटेड कोई डाउट है तो पहले आप मेरे से वो पूछें। ये जो मैंने लिखा है नोट्स के लिए बेटा, कोई भी डाउट, इसमें कोई डाउट है बच्चों? हाँ बच्चे कह रहे हैं सर डाउट नहीं। बेटा अब आप डाउट मेरे से पूछ सकते हो। लास्ट ईयर की बुक, बेटा नोट्स अगर सबके पास, देखो कुछ बच्चों के पास लास्ट ईयर की बुक है, बेटा नोट्स 2 दिन में मिल जाएंगे आपको। कुछ बच्चों के पास लास्ट ईयर की बुक है, ये सब वैलिड रीजन है। कुछ बच्चों के पास पिछले साल की बुक है, कुछ बच्चों के साल इस साल करंट ईयर की बुक है। बेटे कुछ बच्चों के पास बुक नहीं है, तो सर जब हम पढ़ाएंगे तो फिर ये प्रॉब्लम आएगी कि बच्चा कहेगा सर कौन सी बुक से पढ़ना है। बेटा आज आप सब बच्चों के लिए स्पेशली ओपन किया गया है संडे को, तो कोशिश करें आज ही आप सब बच्चे जितने हो सकते हैं आके पेमेंट सबमिट कर दें, जिससे हम आपको 2 दिन में फोटोकॉपी प्रोवाइड करा दें। और जिन बच्चों को प्रॉब्लम है फिर वो मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनली मैसेज करेंगे अगर कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है। जो बच्चे दूर हैं, बेटा जो दूर हैं वो फिर अपने आप फोटोकॉपी कराएंगे पीडीएफ फाइल की। हाँ, और मैंने ये बता दिया मेरी तरफ से बच्चों फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप सब बच्चों से कोई भी फीस चार्ज नहीं करेंगे, मेरी तरफ से फ्री चार्ज है आपके लिए। हाँ जी, अब हम क्या चलते हैं। हाँ बेटा जो दूर वाले हैं वो मुझे पेटीएम कर देना, बट पहले मेरे से एक बार व्हाट्सएप पे बात कर लेना कि सर हम पेटीएम करना चाहते हैं, तब मेरे से बात करेंगे, उसके बाद इस नंबर पे पेटीएम करना। मैं आगे चलता हूँ आपके साथ। बेटा अब इस टॉपिक को मैंने आपके साथ इंस्टीट्यूट वाला टॉपिक डिस्कस कर लिया है। बेटा आप सब बच्चों कोशिश करो, फीस की टेंशन मत लो जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ। बेटा फीस की टेंशन नहीं होनी चाहिए, आप बस फोकस करो पढ़ाई पर। और इंस्टीट्यूट कब ओपन हो रहे हैं? बेटा इंस्टीट्यूट नेक्स्ट संडे से ओपन हो जाएगा हमारा। इस वीक में हम फाइनल कर देंगे कि कौन कौन से बच्चे हैं। बेटा इससे ना एक बात और पता चलेगी, मुझे ये चिराग सर ने आइडिया दिया था, जो जो बच्चे इंस्टीट्यूट आ रहे हैं इससे पता लग जाएगा कि सर हाँ वो बच्चे इंटरेस्टेड हैं पढ़ने में।
आप याद करो जब मैंने फर्स्ट क्लास ली थी तो हमारे इसमें 76 स्टूडेंट्स थे। बेटा जब मैंने पहली क्लास ली थी आपकी तब हमारे पास 76 स्टूडेंट्स थे और आज हमारे पास हैं 56 स्टूडेंट्स। इट मींस कुछ बच्चे सीरियस नहीं है पढ़ाई के लिए। आप उनको फ्री में पढ़ाओ या आप उनसे फीस चार्ज करो, वो बच्चे सीरियस नहीं है। तो इन चीजों से ये पता लग जाएगा कि सर जो बच्चे सीरियस हैं वो ही पेमेंट करेंगे, वो ही इंस्टीट्यूट आएंगे पढ़ने। तो सिर्फ उन्हीं बच्चों को आगे पढ़ाया जाएगा। हाँ बेटा, फ्री की सब बच्चे वैल्यू नहीं समझते। हाँ हाँ बेटा, मैं टॉपिक भी आपको बता दूंगा। एक बच्चे ने कहा सर आप पहले ही टॉपिक बता दिया करो, मगर एक बार बच्चे सीरियस मुझे पता लग जाए ना कि सीरियस कितने बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, हम सिर्फ उन्हीं बच्चों का ग्रुप बना के उनको पढ़ाएंगे। बाकी बच्चे बेटा एक दिन आ रहे हैं एक दिन नहीं आ रहे तो उनका कोई यूज नहीं है। मेरे भी एफर्ट्स खराब होंगे, आपका भी टाइम वेस्ट होगा इस चीज में। तो सीरियसनेस के लिए चीजें जरूरी हैं, आप सब बच्चों से बात करना। मैं वापस आता हूँ। बेटा जिसके पास बुक है वो भी नोट्स ले लो, क्योंकि नोट्स के अंदर सर ने बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स डाल रखे हैं। आप सब बच्चों को बहुत हेल्प मिलेगी नोट्स से। और नोट्स के बेटा चार्जेस ज्यादा नहीं है जब आप खुद फोटो कॉपी कराओगे। बेटा जिसका जिसका घर दूर है वो मुझे पेटीएम करेंगे, हम नोट्स उन तक पहुंचा देंगे। मैं आपको बेटा नोट्स पहुंचा दूंगा। वापस आ जाओ जरा, थोड़ा अकाउंट्स भी पढ़ ले। इतनी टेंशन मत लो, मुझे व्हाट्सएप पे मेरे से बात कर लेना बाद में। आ जाओ जरा, वापस आ जाओ। सारे बेटा सारे नोट्स हैं। हाँ होल ईयर के नोट्स हैं, पूरी बुक है बेटा, सारी पूरे साल के नोट्स हैं। आ जाओ वापस। मैं आपको डेबिट और क्रेडिट, मैंने आज आपको बहुत डिटेल में बता दिया कि सर डेबिट क्रेडिट क्या होते हैं। इंस्टीट्यूट भी हो गया। अब मैं और आगे चलता हूं आपके साथ। ये लिखा हुआ है सर, ये बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है। बेटा बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, क्या किसी बच्चे को पता है बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट। हाँ बच्चे कह रहे हाँ सर हमें पता है। बेटा बैंक ओवरड्राफ्ट पहले तो अकाउंट्स में एक तरह की होती है लाइबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट बस बेटा हार्डली 15 मिनट्स में ओवर कर दूंगा क्लास। मेन मेन डाउट्स ले लेते हैं आप बच्चों के। हाँ बेटा बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी होती है। एक चीज और बतानी थी मैं भूल जाऊंगा आप बच्चों को। बेटा जब बच्चे फाइनल हो जाएंगे कि ये बच्चे सीरियस हैं पढ़ने के लिए, तो उन बच्चों की हम टाइमिंग रखेंगे दो। अभी ऑनलाइन क्लासेस की बात बता रहा हूँ। एक तो रखेंगे 5 to 6 PM और टीटीएस में भी हम रखेंगे 5 to 6 PM। मगर सिर्फ उन्हीं बच्चों की बेटा जो बच्चा सीरियसली पढ़ना चाह रहे हैं। कोई चार्जेस नहीं है और ये ऑनलाइन क्लासेस की टाइमिंग है। इंस्टीट्यूट की क्या टाइमिंग्स होंगी उसके लिए आपको यहाँ पे जब आप डिटेल्स लिखाओगे तब हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो बेटा इंस्टीट्यूट में टाइमिंग क्या होंगी वो इसके ऊपर डिपेंड करता है, जो आपकी टाइमिंग्स हम बाद में डिस्कस करेंगे। बेटा इंस्टीट्यूट में आपको अकाउंट्स भी पढ़ाया जाएगा। हाँ बच्चा कह रहा है कि सर क्या मैथ्स भी पढ़ाया जाएगा। यस, कुछ बच्चों ने मैथ्स की क्लास भी ली थी। अकाउंट्स भी पढ़ाया जाएगा, मैथ्स भी पढ़ाया जाएगा और इकोनॉमिक्स भी पढ़ाई जाएगी। बच्चों ने एक ने भूमिका राठी ने एक आंसर भी लिख दिया कि सर बैंक ओवरड्राफ्ट एक लाइबिलिटी है। बेटा लाइबिलिटी है और भूमिका ने बताया कि सर ये एक फैसिलिटी है। बेटा बैंक वाले आपको एक सुविधा देते हैं। हाँ वेरी गुड, उमंग ने इको की क्लास बेटा सब बता देंगे आपको। थोड़ा सा अकाउंट्स भी पढ़ लें अब जरा। बैंक ओवरड्राफ्ट एक फैसिलिटी है बेटा, ये सुविधा है जो बैंक देता है। बैंक पता है आपको क्या सुविधा दे रहा है। बैंक कहता है कि अगर आपके अकाउंट में 100 रुपए हैं, बेटा 100 रुपए तो आप ही के हैं, वो तो आप जब मर्जी चाहो निकाल सकते हो। 100 रुपए आपके हैं, आप जब मर्जी निकाल सकते हो। बट अगर आप अपने अकाउंट से 104 रुपए निकालना चाहो
अगर मैं आपसे प्रैक्टिकली बोलूं तो आप नहीं निकाल पाओगे। जब आपके अकाउंट में ही 100 रुपए हैं तो आप 104 कैसे निकाल सकते हो? मगर बैंक आपको फैसिलिटी देता है, कहता है ये जो 4 रुपए आप एक्स्ट्रा निकाल रहे हो, हम आपको अलाउ करते हैं कि आप 4 रुपए निकाल सकते हो, मगर 4 रुपए आपको फटाफट वापस करने पड़ेंगे। बेटा 4 रुपए आपको वापस करने पड़ेंगे। तो ये क्या देता है? बैंक आपको फैसिलिटी देता है। अब सर ये अलग अलग डिपेंड करता है, किसी को 4 रुपए की फैसिलिटी मिलती है, किसी को 10,000 रुपए की फैसिलिटी मिलती है, और किसी को 2 लाख की भी फैसिलिटी मिलती है। ये मनी आपको बेटा बाद में वापस करनी पड़ेगी। आप खुद सोचो ना, आपके अकाउंट में 100 रुपए हैं, आप 100 रुपए से ज्यादा अगर निकाल रहे हो तो वो पैसा तो आपको वापस करना पड़ेगा। तो वो आपकी क्या बन जाती है? लायबिलिटी। बेटा ये लिखा है बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल। जिस बच्चे का डाउट था वो मेरी रिकॉर्डेड क्लास देख लेना, मैंने बहुत डिटेल में बताया था अपनी क्लास के अंदर बिल रिसीवेबल क्या होता है और बिल्स पेबल क्या होता है। और क्या डाउट रह गया? जर्नल एंट्रीज। बेटा जर्नल एंट्रीज अभी हम डिस्कस करेंगे, अभी इसके लिए एक और क्लास में लूंगा जिसमें जर्नल एंट्रीज आराम से डिस्कस करूंगा आपसे। तो सर ये भी हमारा खत्म हो गया। एक बचा है एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर और कंसिस्टेंसी। ये थोड़े बहुत डाउट्स बचे हैं, इनको भी ले लेते हैं। हाँ बेटा इंटरेस्ट चार्ज होगा। ये जो 4 रुपए आप वापस करोगे, इस 4 रुपए पे इंटरेस्ट भी आपको देना पड़ेगा। एक था बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बेटा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट भी मैंने अपनी पुरानी रिकॉर्डेड क्लास में करवाया था बहुत डिटेल में, तो आप वो क्लास देखेंगे तो आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। अब मैं एक और डाउट ले लेता हूं बच्चे का। हाँ बेटा अब ऐसा करते हैं, मेरी तरफ से आप क्लास को एग्जिट कर सकते हो। जिन बच्चों के डाउट्स हैं या जो बच्चा अभी पेशेंस है बेटा, जो बैठ सकते हैं वो क्लास अटेंड करें। बाकी बच्चे अगर इन केस जाना चाहते हैं देन यू कैन लीव द मीटिंग। मेरी तरफ से बच्चों परमिशन है आपको, यू कैन लीव द मीटिंग। मैं बच्चों के डाउट्स ले लेता हूं जो बच्चे हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर योर पेशेंस। और हम अब आगे चलते हैं बेटा, डाउट्स ले लेते हैं। एक बच्चा कह रहा है कि सर ये बताओ एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस है? बेटा ये होता है एक्सपेंडिचर एक बड़ा वर्ड। एक्सपेंडिचर के अंदर 3 चीजें आती हैं, जरा मैं आपको बताता हूं। एक आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या है सर ये? बेटा एक काम आएगा आपके। एक आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक आता है डेफर्ड। आप कोमल ने बता भी दिया बेटा, कुछ बच्चों को पता है ऑलरेडी। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बेटा जिसको आप सिंपल भाषा में एक्सपेंस बोलते हो, खर्चा बोलते हो, उसका एक और नाम है, उसे बोला जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इट मीन जब आप एक्सपेंस की बात करते हो तो उसका एक और नाम होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये आपको पता है दोस्तों, एक्सपेंस क्या होता है? खर्चा होता है। जिसको हम टेक्निकली कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं, उसको आप बहुत सिंपल भाषा में बोलते हो असेट्स। यानी अगर मैं पूछूं बिल्डिंग क्या है, बिल्डिंग, तो आप बच्चे बोलोगे बिल्डिंग असेट्स है। और टेक्निकली उसे क्या बोला जाता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो हल्का सा डिफरेंस है। एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर में दोस्तों डिफरेंस है। एक्सपेंडिचर कैपिटल भी हो सकता है जिसे असेट्स कहते हैं, एक्सपेंडिचर रेवेन्यू भी हो सकता है जिसको हम खर्चा कहते हैं। और लास्ट बचा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बेटा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब है
ये मिक्स है बेटा, ये मिक्स है, यानी इसमें कुछ पोर्शन हमारा खर्चे का है प्लस कुछ पोर्शन हमारा असेट्स का है। ये मिक्स होता है, एक्सपेंस और असेट्स दोनों मिक्स होते हैं। जैसे इसका आपके ट्यूशंस के अंदर और स्कूल्स के अंदर क्या बताया होगा? हाँ, फिक्टिशियस असेट्स। बच्चे कह रहे हैं सर इसके बारे में हमारे ट्यूशंस में बताया है और स्कूल में बताया है कि इसका एक एग्जाम्पल है जिसका नाम होता है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। बेटा एडवर्टीजमेंट पे जो खर्चा होता है तो उसमें एक्सपेंस भी होता है और असेट्स भी होता है। मैं अभी और डिटेल में नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि ये कंफर्म क्वेश्चन आएगा 1 मार्क का। मैं चाहता हूं जब ये आना ही है बेटा पेपर के अंदर 1 मार्क का, तो इसके लिए अलग से आपको डिटेल में पढ़ाया जाए। अभी थोड़ा सा मैंने हिंट दे दिया है, जिस बच्चे का डाउट था कि एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस होता है, मैंने आपको बता दिया। इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए। एक बच्चे का डाउट है। बच्चा कहता है कि सर ये क्या होते हैं डिबेंचर्स? बेटा डिबेंचर एक लोन होता है, एक उधार होता है। लोन फ्रॉम, किससे लेते हैं लोन? पब्लिक से। बेटा ये वर्ड्स हैं, बिल्कुल सही, आपको ये वर्ड्स के मीनिंग पता होने चाहिए। ये 12th क्लास में आएगा डिबेंचर्स। मैं आपको बता देता हूँ, उधार लिया होता है किससे? पब्लिक से। अगर आपने पब्लिक से उधार लिया है, हाँ। अब बेटा खुशी वो अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आपने पब्लिक से उधार लिया है तो उसको बोला जाता है डिवेंचर, और ये हमारे लिए क्या बन जाती है? एक लायबिलिटी। जैसे हम लोन बैंक से लेते हैं, ऐसे ही क्या हम पब्लिक से, दोस्तों से उधार ले सकते हैं? यस। तो वो हमारी क्या बन जाती है? लायबिलिटी बन जाती है। और एक डाउट बच्चा बता रहा था। हाँ जी श्रुति बिल्कुल सही, डबल एंट्री में 2 या 2 से ज्यादा इफेक्ट पड़ते हैं। अब एक बच्चा, बेटा और क्या डाउट रह गया देखूं जरा मैं। बेटा अब आप ही बता दो और क्या डाउट रह गया है इसके अंदर। मे बी शायद मैंने सारे डाउट्स कवर कर दिए हैं। कोई डाउट और रह गया है किसी बच्चे का? बेटा एनी डाउट्स? हाँ बच्चे सर मना कर रहे हैं सर, और कोई डाउट्स नहीं है। हाँ बेटा ये हम छोटे मोटे डाउट्स आप मेरे से पूछ सकते हो, क्लास व्हाट्सएप पे पूछ लेना बच्चों। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, हाँ कोमल ये सारे डाउट्स। जर्नल एंट्री संध्या करानी है मुझे, अभी पूरा चैप्टर है जर्नल एंट्रीज का। और जो छोटे डाउट्स हैं बेटा आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। तो आज की क्लास में विंडो ड्रेसिंग क्या होता है बेटा व्हाट्सएप करना, बता दूंगा हिमानी मैं आपको। चलो आज की क्लास में दोस्तों और क्या लिखा हुआ, थैंक यू सो मच आप सब।